हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सुबह सुबह का टाइम था और मैं निकल गई बाहर। इतना कोई प्यारा वेदर था, मैंने कहा इतना अच्छा मौसम हो और अंदर बैठने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यकीन करें 2 घंटे जो बारिश हुई है, इतनी लगातार बारिश हुई है, पर कोई वो ओले शोले नहीं गिरे थे, जस्ट रेन थी। तो मिकाल को भी मैंने निकाल दिया। कहते हैं ना, शुरू शुरू की स्टार्ट की बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप उसमें गीले भी हो जाए ना, तो वो पानी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मैंने मिकाल को कहा भाई आज तुम भी मज़े करो, खेलो। बट ठीक 2 घंटे बाद सारी पानी शानी हर एक चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। रोड ऐसे थे जैसे कोई आया है और धो के, दरख्तों से मिट्टी गिर चुकी थी, जैसे सब कुछ धो के चला गया है। और कोई बारिश नहीं थी। 2 घंटे बाद आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका था। हालांकि मैंने सोचा था आज का सारा दिन शायद बारिश में गुजरे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बट खैर ये था कि मौसम अच्छा हो गया था और अच्छा भी लग रहा था। दिल जैसे खुल नहीं जाता, खाना खाने का, नाश्ता करने का दिल भी कर रहा था। तो इस टाइम पे मैंने कहा मैंने तो आज हेयर ट्रीटमेंट करना है, चाहे बारिश है या कुछ भी है, मैं तो ट्रीटमेंट लाजमी करूँगी। तो मैंने जल्दी से लगाया ऑयल। सबसे पहले हेयर ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट मैं हेयर के लिए कर रही हूँ। सैलून में अगर आप करने जाएंगे ना, तो यकीन करें ज़रा अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। घर पे अगर आप ट्राई करें तो बजट फ्रेंडली भी हो जाता है और अच्छा भी, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे अभी सबसे पहले आपने बालों पे ना ऑयल खोल खोल के लगाना है। जब हम सैलून में करते हैं तो वो 15 मिनट के लिए हमें ऑयल लगाते हैं, उसके बाद वो मास्क लगाते हैं और 15 मिनट बाद वो वॉश कर देते हैं। पर घर में मैं इसको ज़्यादा टाइम देती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। प्रोटीन ट्रीटमेंट जब से मैंने घर में शुरू किया, मैंने बाहर से तो करवाना ही छोड़ दिया है। जो ऑयल आप लोगों को पसंद है वो ऑयल आप लोगों ने लगा देना है और फिर भूल जाना है कि आपने ऑयल लगाया भी है। इसके बाद घर की जो रूटीन के काम होते हैं, जैसे हम ऑयल को टाइम देते हैं उसी तरह आपने इसको भी टाइम देना है और छोड़ देना है। साथ साथ मैं ना नाश्ते के लिए बना रही थी पेड़े। सुबह मैंने अभी तक कोई नाश्ता, कोई चीज़ भी नहीं की थी। मिकाल को मैंने बाहर छोड़ दिया था खेलने के लिए, क्योंकि आसपास से और बच्चे भी निकल आए थे। तो मैंने कहा बस उनके साथ मदर्स हैं, वो इसका भी ख्याल रखेंगी, मैं अंदर चली जाती हूँ। तो मैंने कहा मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, ये ना जो मैंने डम्पलिंग के लिए आटा गूंदा था, ये वो वाला है। जो दूसरी साइड पे पड़ा है वो दूसरा है। डम्पलिंग का आटा मैंने बहुत सख्त गूंदा था, आप सबको पता ही होगा। तो ये इतनी मुश्किल से पेड़े बन रहे थे, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भाई जैसा भी है, जो भी है, आटा तो मैंने ज़ाया नहीं करना, पेड़े तो मैं बनाऊँगी। क्योंकि डम्पलिंग का आटा बिल्कुल जैसे हम आटा यूज़ करते हैं घर में, उतना ही सॉल्ट, उतना ही सब कुछ डलता है, जस्ट सख्त होता है। तो मैंने कहा पेड़े बना के रखती हूँ, फिर जाके थोड़ी देर बाहर बैठूंगी और साथ हदवाना खाऊंगी। आज की वीडियो में आप लोग जो कमेंट भी करना चाहते हैं आप दिल खोल के करें, अच्छा बुरा जो आपका दिल करता है आप करें। क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो सिर्फ कमेंट्स पे ही बनाऊंगी, आप सबके सवालों के जवाब दूंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, उनको जवाब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक बंदे को लिख लिख के दे नहीं सकती मैं। सारे क्वेश्चंस आपके पढ़ूंगी और उस पर आंसर दूंगी। शायद वो वीडियो मैं कल ही अपलोड कर दूं या एक दिन बाद करूं। तो यहाँ पे जी काम वगैरह करने के बाद मैंने कहा पहले मैं हैंड वॉश कर लूँ, क्योंकि हैंड वॉश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हर काम से पहले। और साथ में मैंने हदवाना उठाया। अच्छा, आजकल ना मेरी कुछ ऐसी रूटीन बनी है, गर्मी की वजह से नाश्ता नहीं किया जाता, तो इसलिए सबसे पहले मैं कुछ ठंडा ठंडा खाना, कोई फ्रूट खाना पसंद करती हूँ। तो मैं हदवाना ले आई थी बाहर। मैंने कहा इतना अच्छा मौसम है, बाहर बैठ के खाती हूँ। हूर और मिकाल, उज़ैफ़ा सब बाहर खेल रहे थे। मैं अकेली उनको आवाज़ें दे दे के मैं थक गई थी। बट हूर तो आ गई थी। हूर भी आजकल कैमरा शाये हुई है, कहती मम्मा फ़िल्टर लगाएं तो मैं आऊँगी। मैंने कहा मैं फ़िल्टर नहीं लगाऊँगी, तुम वापसी चली जाओ। तो यहाँ पे अभी पता है फ़िल्टर में ना आपकी वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, देखने वालों को चीज़ें सही नज़र नहीं आती। तो बच्चियाँ हैं वो हर चीज़ फ़िल्टर में ही करती हैं, तो मुझे नहीं पसंद फ़िल्टर वगैरह लगाना। मैं कहती हूँ वो दिखाना है तो नेचुरल ही दिखाओ। फिर मैंने यहाँ पे हदवाना काटा। थोड़ा थोड़ा खाएंगे, बट ये होगा कि नाश्ता करने का दिल करेगा। आप लोगों के साथ भी आजकल ऐसा हो रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट करने का मूड नहीं हो रहा?
वाटरमेलन मुझे इतना कोई पसंद है बहुत ज़्यादा, और आम तो मेरे फेवरेट है। पता नहीं आम कब आएंगे, मुझे लगता है वो फ्रूट्स का बादशाह है आम। आज के दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था क्योंकि हेल्पर आ चुकी थी। आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी बट फिर भी वो आई, इनका कोई भरोसा नहीं होता, कभी छुट्टी कभी आना, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 छुट्टियां कर चुकी थी। इसलिए उसने कहा आज तो मैंने जाना ही जाना है। आज संडे का दिन भी था, तो बस फिर मैंने कहा आज हेल्पर आएगी तो मैं अपने एक्स्ट्रा छोटे मोटे काम लाजमी करूँगी, क्योंकि प्रोटीन ट्रीटमेंट मैंने कब से सोचा हुआ था करना है। उससे ये होता है आपके रफ़ बाल, गंदे बाल जो गिर रहे होते हैं, वो जो गिरने वाले होते हैं वो सारे के सारे गिर जाते हैं। तो मेरी ये आदत है, मैं सुबह फ़ौरन उठते ही फ़ेस वॉश बिल्कुल भी नहीं करती। और आप गूगल भी कर लेना, सुबह फ़ौरन उठते ही आपको बग़ैर पेस्ट किए 1 गिलास पानी पीना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खा के फिर आप पेस्ट करें और फेस वॉश करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे जी मैं अभी जो ट्यूब लगा रही हूँ वो उसका नाम भी मैं मेंशन कर लूँगी, और जो टैबलेट मैं खा रही हूँ वो भी मैं मेंशन कर लूँगी। बट ये सब कुछ खाने से पहले आपने गूगल लाजमी करना है। ऐसा नहीं हो कल को आप मुझे कमेंट करें कि ऐसा हो गया या वैसा हो गया, फिर ये बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। मैं जस्ट आपको रिकमेंड कर रही हूँ, मुझे ये सूट कर रही हैं। और आप देख भी लेना कि मेरे दाने बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। कल की वीडियो में आप देखें और आज की वीडियो में आप देखें कितना फ़र्क है। ये ट्यूब जो मैं लगा रही हूँ ये फुल फेस पे लगाती हूँ, और रात को बेनक्लेन दानों के एक एक स्टेप पे लगाती हूँ। टैबलेट 2 टाइम खानी है, एक सुबह एक शाम, जस्ट 4 डेज़ के लिए ही टैबलेट खानी है। इससे ज़्यादा आपने टैबलेट नहीं खानी 4 डेज़। और क्रीम मेरे ख्याल में विद इन 10 डेज़ आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब स्टार्ट में आप यूज़ करेंगे तो स्किन थोड़ी बहुत पील ऑफ लाजमी होगी, डरना नहीं है आपने कि हमारी स्किन पील ऑफ क्यों हो रही है, क्योंकि वो उसकी जगह नई स्किन आ रही होगी। फिर मैंने फेस वॉश किया, टैबलेट अपनी खाई, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहा अभी मैं नाश्ता बनाती हूँ। मिकाल तो अंदर आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा मिकाल बच्चू तुम बाहर खेलो, इंजॉय करो रेन। जब हम छोटे थे हमें भी बारिशें इतनी ही ज़्यादा पसंद होती थी। तो मैंने कहा मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। चाय मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि मैं दूध में चीनी में पानी में सिर्फ इतनी चीनी और पत्ती डालती हूँ जिसमें वो हल हो जाए। अच्छा मेरे से ना पानी वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पी जाती, मुझे नहीं समझ आती। लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग चाय बनती है, पानी ज़्यादा हो, पत्ती ज़्यादा हो, दूध कम हो, बट मैं नहीं पी सकती। मैं कहती हूँ हमारे घर में यकीन करें जो दूध आता है ना सारे का सारा मेरा चाय में जाता है, कोई भी नहीं पीता। हम जस्ट सुबह एक एक कप। मिकाल चेहरे बुला रही है। हाँ बाल बर्फ के गोले गिर रहे थे, अंदर आया वले सकड़ी दी बांधे कुछ नूर लगाया था। दखरा नाश्ता का ब्याजा दी आई मेरी बेबी खत्म हो जाएगी बारिश। मज़ा आ गया दी। हाँ नाश्ता नहीं करेंगे, नाश्ता करेगा फिर जाएगा। बाहर से आपको बारिश की आवाज़ें आ रही होंगी। मिकाल को भी सबसे पहले मैंने वाटरमेलन खिलाया, इतनी कोई अच्छी बारिश थी। अच्छा बारिश से ये होता है ना कि आपका दिल और दिमाग खुल जाता है, अच्छा लगता है, वेदर चेंज हो जाता है। और जहाँ पे पानी वगैरह ठहरे वहाँ पे तो कुछ लोगों के लिए बारिश बहुत ज़्यादा मसला बनती है और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है। मतलब कितने ऐसे लोग होते हैं जो कैंप लगा के होते हैं, बैठे होते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है और उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। और जैसे अभी हम लोग हैं या कोई और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़मीनें ख़राब हो जाती हैं। बस हर चीज़ की ना अच्छाई बुराई बंदों पे फ़र्क होता है कि किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। लेकिन ज़िंदगी हमें ना रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाती है। इंसानों से तवक्कुआत बहुत कम रखा करें, अपने अल्लाह से तवक्कुल करें, अपने अल्लाह पे भरोसा रखें। क्या पता अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए हमें टूटना पड़े और वो टूटना ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। ये भी हो सकता है ना कि हम टूटेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे और वो टूटना ही हमारा मुकद्दर बदल दे। अल्लाह को हमारी कोई अच्छाई नज़र आ जाए। इसीलिए रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखा करें और कुछ ना कुछ अच्छा किया करें, ताकि पूरा दिन जब आप रात को सोते हैं ना तो आप सोचा करें कि आज के दिन में हमने क्या अच्छाई की थी। मैं पहले तो नहीं, खैर मैं सच आपको कहूँगी कि मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा अच्छी थी, शुरू से ही ऐसी थी। बट मैं जो हूँ ना कोई 3-4 साल से ना लाजमी रात में ये चीज़ सोचती हूँ और लिखती भी हूँ
कि मैंने आज के दिन में क्या अच्छा काम किया, भले ही वो कोई एक काम ही क्यों नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा लाजमी करना चाहिए। फिर आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में और लाइफ में कितना चेंज आया है, आपको ख़ुद ये चीज़ फ़ील होगी। और नमाज़ पढ़ना जब से मैंने स्टार्ट किया है और मैंने अल्लाह से मांगना स्टार्ट किया, यकीन करें अल्लाह ने मुझे हर एक चीज़ दी है। मुझे नहीं याद कि मैंने अल्लाह से कुछ मांगा हो और मुझे ना मिला हो। बस यकीन आपका अल्लाह पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, फिर चाहे दो पहाड़ों के दरमियान दफन ही क्यों ना हो, तुम्हारा रब तुम्हें उस तक लाजमी लेके जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे भागने की या वो करने की। बस अपने अल्लाह पे तवक्कल रखें और अल्लाह से मांगे, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। चाहे वो पहाड़ों के बीच में ही क्यों नहीं है, चाहे वो कोई आप की अगर शादी नहीं हुई, कोई आपका दोस्त है या आप कुछ और मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका मुकद्दर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। जो आपके नसीब में लिखा है वो हो के रहना है। इसलिए बस अपने अल्लाह से मांगे, अपने अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहें और अल्लाह से ये दुआ करें कि आपके नसीब में अल्लाह ने जो लिखा है वो अगर आपके लिए बेहतर नहीं है तो अल्लाह उसे रोक ले, क्योंकि दुआओं से नसीब मैंने बदलते देखे हैं। और जो आपके लिए बेहतर है अल्लाह आपके लिए वो करे। अच्छा, ये वाला पराठा ना मिकाल जो बीच में आ गया था उसने सारा ख़राब कर लिया। मैंने कहा भाई अभी ख़राब किया है, मैंने तो तब भी बनाना ही बनाना है क्योंकि घर में बच्चे ही खा रहे थे। यहाँ पे आपको मैं तिल वाले पराठे का बता दूँ, तिल वाला पराठा किस तरीके से आप घर पे बना सकते हैं। पूरा पराठा बेलने के बाद, अच्छा मुझे ना मैदे पे बिल्कुल भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और खुश्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरा पराठा बेलने के बाद आपने उसके ऊपर तिल लगाए, तिल के ऊपर आपने लगाया पानी और उसके ऊपर आपने लगा दिया बेलन। उससे ये देखिए आपके तिल बिल्कुल रोटी पे चिपक गए हैं, क्योंकि कोयटा में जो रोटी मिलती है ना तिल वाली, ओए होए, वो उसका मुकाबला मैं कहती हूँ दुनिया की कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल, कोई जगह भी नहीं कर सकती उस रोटी का मुकाबला। या मैं बचपन से खाती आई हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद है। यहाँ की ना पता नहीं, मुझे इस्लामाबाद की तंदूर की रोटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे भी मेरा पराठा हो गया था रेडी। इतना अच्छा पराठा बना था, आगे चल के मैं आपको उसकी लेयर्स भी दिखाऊंगी। आप भी लाजमी पेड़े बना के थोड़ी देर छोड़ा करें, फिर आप देखना आपकी कितनी खूबसूरत लेयर्स बनेंगी और आपको खाने में कितना मज़ा आएगा। ये देखिए लेयर्स इसकी, जब हम खाते हैं ना तो असल में ये लेयर्स का ही मज़ा आता है। खैर यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अभी अपने काम रूटीन वाले स्टार्ट कर लूँगी। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं लॉन्ड्री लगा दूँ, क्योंकि अगर आप लॉन्ड्री छोड़ दें ना, यकीन करें आपकी बास्केट इतनी ज़्यादा फुल हो जाती है, बाद में आपको संभालना भी मसला होता है। हालांकि आज बाहर इतनी हवा थी कि कपड़े में तार पे लटकाती तो वो उड़ जाते। इस टाइम तक बारिश ख़त्म हो चुकी थी, बट फिर भी मैंने कहा नहीं भाई लॉन्ड्री तो मैं लाजमी करूँगी, क्योंकि अगर लॉन्ड्री मैंने मिस कर दी तो फिर संभालना, कपड़ों को दोबारा से प्रेस करवाना बहुत ज़्यादा एक लंबा जंजाल बन जाता है। जब इतने कपड़े होते हैं ना, यकीन करें मैं आसानी से वॉश भी कर लेती हूँ, साफ़ भी अच्छे हो जाते हैं और कबर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा आसानी से रख लेती हूँ। ये नहीं कि घंटों बैठ के मैं तय लगाऊंगी और घंटों इस्त्री होंगे। यहाँ पे वाइट कपड़े अलग कर दिए और जो नए कपड़े थे वो सीढ़ियों पे लटका दिए, उसका अलग बैच लगेगा और बाकी जो डार्क कपड़े थे वो मैंने डाल दिया। हालांकि मेरी मशीन का साइज़ इतना बड़ा है, बट फिर भी इसमें इतने ही कपड़े मैं डालती हूँ जो कम हों, मतलब एक बास्केट भरने से पहले ही मैं डालती हूँ। नाश्ते के बाद किचन का कुछ ये हाल होता है और बस ये टाइम मेरे काम शाम सारे डन हो चुके थे। ये सेकंड बैच था जो मैंने निकाला मशीन से, तो हेल्पर मेरी सारे काम करके जा चुकी थी। आज टाइम भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था। मैंने ओरियो को थोड़ा सा मैंने प्यार किया, मैंने कपड़े जो वॉश किए थे वो लटकाए और डस्टिंग भी आज मैंने ख़ुद की। लेकिन मैं ऐसी हूँ ना कि मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ जब तक हेल्पर है। किसी दिन आपके लिए मैं इस चीज़ पे वीडियो लाजमी बनाऊँगी कि जब मेरी हेल्पर चली जाती है तो मुझे उसके बाद कितने काम करने पड़ते हैं और वो क्या क्या गलत रख के जाती है, फिर से मैं वो ठीक करती हूँ। ये सारी इस चीज़ पे मैं एक दिन वीडियो बनाऊँगी। आप लोग बताना होनी चाहिए इस चीज़ पे वीडियो। और अब मैं खिला दूँगी ओरियो को ट्रीट, क्योंकि शेरू तो खाता रहता है, ओरियो बहुत ज़्यादा कम खाती है, मतलब बहुत मुश्किल से वो खाना भी खाती है। तो ट्रीट मैं इनको देती रहती हूँ बीच बीच में। और अभी बाकी मैं अपने, आज टाइम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि नाश्ते के बाद मैं फ़ारिग थी और मैंने कहा नहीं आज ना मैं अपना बालों का काम करती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी साथ शेयर कर लूँगी और एक अच्छी चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी।
घर साफ़ होने के बाद घर की कंडीशन कुछ ऐसी होती है। मिकाल भी शावर ले चुका था, कपड़े पहन चुका था, घर साफ़ सुथरा हो गया था। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ जाती हैं जो वीडियो में ही नज़र आती हैं, सामने ऐसे नज़र नहीं आती। देखें, जैसे वो टॉवल पड़ा हुआ था और ये मेरा और मेरे हस्बैंड का रूम है। यहाँ पे बच्चे जो हैं बेड पे ना, जैसे ही मेरे हस्बैंड वॉशरूम में जाते हैं ऐसी जंपिंग कोई करते हैं, फिर से बेडशीटें ख़राब। तो शेरियो और ओरियो को खाना देने के बाद अब मैं आ गई थी शावर लेने के लिए। सबसे पहले तो मैंने कहा मैं शावर ले लूँ, क्योंकि शावर के बगैर वो ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कर रहे हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट। हाँ, अगर आप सैलून के स्टाइल से कर रहे हैं वो बग़ैर ऑयल के भी कर लेते हैं। डीप कंडीशनर आपने ले लेना है। जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, पहले फ्रंट कैमरे में दिखाऊंगी, उसके बाद बैक कैमरे से आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये है मास्क, ये दोनों मास्क हैं, को जो आपको सूट करे वो आपने ले लेना है। मेरे पास दोनों इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैं स्टॉक में चीज़ ले लेती थी और रखती थी। आजकल ना मैं बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब शुरू से ही करती हूँ। इसलिए मेरे बाल अभी तक इतने बचे हुए हैं। लेकिन जाके आप लोगों के बाल देखें जिन्होंने मेरे जितने कलर करवाए होंगे ना, तो उनके बाल बिल्कुल भी नहीं बचे होंगे। यहाँ पे दोनों मास्क मैंने लिए हैं। ये वाला मास्क फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, दोनों का सेम रिज़ल्ट है। कोई मास्क भी आप ले लें, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना। 3 से 4,000 की रेंज में हो तो बिल्कुल बेस्ट है। ये वाला जो मैं लगा रही हूँ ब्रीमोड का है, सॉरी नाम मैं भूल गई थी, ब्रीमोड कंपनी का है। ये है कोई मेरे ख्याल में 2500 का, लेकिन इसका भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। सैलून वाले यही यूज़ करते हैं। यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने निकाल दिया था, बट 3 टेबल स्पून मेरे बालों के लिए बहुत ज़्यादा था। 1.5 निकालना चाहिए था, वो बिल्कुल इनफ था। एक मास्क आप पूरा, मेरे ख्याल में पूरे 1 साल 12, अगर आप 1 मंथ में, 1 महीने में एक दफ़ा आप हेयर मास्क लगाते हैं ना अपने बालों पे, तो पूरे 12 मंथ ये आपका चलने वाला है। अगर आपके बालों की लेंथ मेरे जितनी है, पूरे 1 साल, 1 ईयर। और अगर आपके बालों की लेंथ लंबी है तो आपका पूरा आराम से 6 महीने तो ये चलेगा ही चलेगा। इसकी एक्सपायरी डेट भी 12 मंथ होती है, तो 12 मंथ तक आप आराम से एक ही मास्क यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है ना, आप जितने पैसे सैलून में 1 टाइम देते हैं हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट के, वो आप घर में आराम से कर सकते हैं इतने कम बजट में। 2500 रुपया पूरे साल का बहुत ही ज़्यादा कम है। चलें, आपका बाल अगर लंबे हैं तो 1 ईयर नहीं तो 6 मंथ तो लाजमी होगा ही, चलेगा ही चलेगा। अच्छा, यहाँ पे जी मैं अभी लगा रही थी, बालों की सेक्शनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा मैंने बालों को ऊपर वाला पार्ट सेपरेट किया है, नीचे वाला सेपरेट किया है, और स्टीम भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले सैलून से जब करवाती थी ना, यकीन करें आधे घंटे में वो मुझे फ़ारिग कर लेती थी, और रिज़ल्ट भी इतना कोई ख़ास नहीं होता था जितना अब मैं घर में करती हूँ। मेरा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैंने कहा भाई हूर स्टीमर पे भी पैसे इन्वेस्ट कर लो, कोई मसला नहीं। जो सैलून वालियों को तुम देती हो जाके, हर मंथ में करवाती हूँ। और पहले तो मैं हर 15 डेज़ में करवाती थी। मैंने ना डिप्लेक्स का एक कार्ड बनाया हुआ होता है। डिप्लेक्स वाले, जो लोग डिप्लेक्स जाते हैं उन्हें पता होगा, वो एक कार्ड देते हैं हेयर ट्रीटमेंट का, उसी पे आपको ऑफ भी मिलता था और हर 15 दिन बाद आपको वो करवाना पड़ता था। तो वो मैंने इतना ज़्यादा करवाया, उसी से फिर मैंने ये चीज़ जाके सीखी कि भाई ये तो सिर्फ मुझे हेयर मास्क लगाते हैं और उसके अलावा स्टीम देते हैं, फिर वॉश कर देते हैं और ड्राई करते हैं, बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर मैंने घर में आके भी ये चीज़ ट्राई की। इसी तरीके से आपने बालों को गीले उस पर लगाना है। अगर आप ऑयल नहीं कर रहे, सूखे बालों पे आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपके बाल बजाय अच्छे होने के बुरे हो जाएंगे। अब जो प्रोडक्ट मेरे पास बच गया है ये मैं हूर के ऊपर लगा लूँगी। अगर आप बड़ा वाला स्टीमर नहीं ले सकते तो आप ये छोटा वाला ले लें। ये हैंड कैरी है, जब आप ट्रैवल करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये आपके साथ हर जगह चला जाता है। मैंने तो ये दराज से मंगवाया था और आप भी ये दराज से मंगवा सकते हैं। बहुत, वो वाला भी बहुत अच्छा है और ये वाला भी बहुत अच्छा है। जब मेरे पास बड़ा स्टीमर नहीं था तब मैं ये छोटा वाला ही यूज़ करती थी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता था। बचा हुआ मास्क आपने दोबारा डब्बे में बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपने वही अपने किसी और के बालों पे लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। बालों की सेक्शनिंग करके आपने एक एक बाल को काफ़ी देर तक पकड़ के, मतलब आगे पीछे करना है, ताकि वो अच्छे तरीके से आपके बालों में मर्ज हो जाए और फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। असल चीज़ इसको अप्लाई करने की होती है।
और बस यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी और फिर उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ने ना नया काम मेरे लिए खोल दिया था। साथ ही साथ मैंने जब बैठी मैं ऊपर आई, मैंने कहा साथ ना फेशियल भी कर लेती हूँ। इससे ये होता है जब हम घर पे फेशियल करते हैं ना तो हमें बाहर फिर 2 से 3 महीने बाद ही फेशियल लेना पड़ता है सैलून में। सैलून का फेशियल ज़रा ये होता है आपको रिलैक्स कर लेता है और आपके ब्लैकेट्स और ज़रा बाकी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाती हैं। बाकी वंस इन अ मंथ आप घर पे ले लिया करें। यहाँ पे अभी मैं हूर को ये वाला स्टीमर लगा लूँगी और दूसरा स्टीमर मैं ख़ुद यूज़ कर लूँगी। इस स्टीमर में ऑन ऑफ हाई और लो का बटन तीनों चीज़ें मौजूद है। आपको जो करना है आपने लगाने से पहले इसको ऑन कर लेना है जैसे हम दूसरा वाला ऑन करते हैं। इसमें कोई पानी शानी कोई चीज़ नहीं डलती, बस जस्ट ये आपके बालों को हीट देता है और वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पीछे इसकी जो बेल्ट लगा है इसको आपने ऊपर नीचे करके ना एडजस्ट कर लिया करें जितना आपके सर का साइज़ होता है। तो यहाँ पे जी ये हो गया था डन। अब फेस की मेरी हालत देख के ना मैंने कहा मैं फेशियल ले ही लेती हूँ। घर में मेरे पास डर्माकोस का फेशियल पड़ा हुआ था जो मेरे ख्याल में आम ख़ास हर पाकिस्तानी लड़की ने काफ़ी अरसा पहले यूज़ किया होगा। बहुत ही काफ़ी पुराना ब्रांड है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले मैं पॉलिशर लगा लूँगी फेस पे, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा ना डर्माकोस के रिज़ल्ट अच्छे होते हैं बट मैनी पेटी में भी ये काम आता है आपके। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ एक और बहुत ही अच्छा फेशियल जो आम ख़ास हर शॉप से, ग्रोसरी वाली शॉप से, शाहीन केमिस्ट से, अलफते से आपको आसानी से मिल जाएगा। चारकोल फेशियल है, उसके रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। खैर मेरे पास अभी घर में यही पड़ा था तो मैंने कहा मैं यही लगा लेती हूँ। ये फेशियल भी अगर एक दफ़ा आप ले लेना, वंस इन अ मंथ हमें करना होता है तो ये भी आपके पूरे 12 मंथ निकाल देता है। 2500 का आपका मास्क आ जाएगा और मेरे ख्याल में ये वाला कोई फेशियल आता है 7000 का कंप्लीट। मतलब इसकी जो रेंज होती है, एक दानी इसकी जो ट्यूब होती है वो 8 से 900 के बीच में होती है। कोशिश ये किया करें ये वाली चीज़ें आप फेक जगह से बिल्कुल नहीं लिया करें। मेरे ख़्याल में 800 की ही थी या 900 आप लगा लें, मैं शायद गलत हूँ। 8 और 900 से ऊपर नहीं होगी इसकी प्राइस। तो ये आप ले लें और जो जो चीज़ें मेन होती हैं वो उनमें से आप सेलेक्ट कर लें और घर में रखें। 2 से 3 महीने बाद बेशक आप फेशियल जाके पार्लर से करवा लें। उससे ये होता है कि आप सुकून से लेटे होती हैं और वंस इन अ मंथ लाजमी घर में किया करें। टोटल ये चीज़ें आपकी जाके मेरे ख्याल में 5000 या चलें 7 से 8000 लगा लें आ जाएंगी और घर में पूरा साल आपका आराम से गुजर जाएगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। हाथ पाँव आपके साफ़ सुथरे होंगे, नीट एंड क्लीन होंगे। और इसके बाद जी टिश्यू से मैं साफ़ करूँगी क्योंकि मेरे चेहरे पे पिंपल आए हुए हैं। मैं कोई पैड कोई चीज़ भी फेस पे नहीं लगाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है बेशक मैं डब्बे से निकाल के नया ही क्यों नहीं लगा लूँ, उसी से मेरी स्किन ज़्यादा ख़राब होती है। अच्छा अभी ना मेरी स्किन को हालांकि ट्रीटमेंट भी हो रहा है, आप सबके सामने मैं टैबलेट भी खा रही हूँ, क्रीम भी लगा रही हूँ, बट फिर भी मैंने कहा नहीं हल्का फुल्का मैं कर ही लेती हूँ। इसके साथ स्पैचुला होता है, अंदर आपने हाइजीन का ख्याल रखने के लिए फिंगर बिल्कुल भी नहीं डालनी। इसके बाद जी मैं पॉलिशर के बाद मैं लगा लूँगी स्क्रब बहुत ही कम देर करूँगी क्योंकि फ़िलहाल मेरी स्किन पे दाने थे, स्किन मेरी और ख़राब हो जाती। और बस साथ ही साथ मेरे हस्बैंड ने ना और काम भी शुरू कर दिया था। इस टाइम पे वो आ गए थे ऊपर और कह रहे थे मेरे गर्मियों के कपड़े कहाँ पे हैं। मैंने कहा वो मैंने निकालने हैं। कहते तुम निकालोगी तो निकालोगी, मैं निकालता हूँ खुद। और मैंने कहा बस आप निकाल दें। मैंने उनको जगह बताई, उन्होंने माशाल्लाह से मेरे तो नहीं अपने कपड़े और निकाल के कपड़े टोटल निकाल के ठीक भी कर दिए थे। तो फिर मैंने कहा बस अब वो लगे हाथों हाथ लगे हुए हैं हस्बैंड, तो हूर ज़ैफ़ा की कबड़ भी कर लेती हूँ। तो आज के दिन ना मैंने सोचा था मैं सारा दिन रिलैक्स होके गुजारूंगी, बट क्या रिलैक्स होना, कोई ना कोई काम ना माँ का निकल ही आता है। बट खुदा कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, तब तक नहीं करता जब तक दोनों में से एक मुनाफ़क़त पे उतर ना आए। तो वाकई में ये चीज़ सच है, खुदा कभी भी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। मतलब सबसे बड़ी मिसाल में और मेरे हस्बैंड आपके सामने हैं। तो जब तक हम दोनों में से एक मुनाफ़क़त पे नहीं उतरेंगे ना तो हमारा रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता। मतलब कोई भी रिश्ता हो ना, आप लोगों की मतलब नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत साफ़ हो तो यकीन करें वो रिश्ता चलाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और बस मुनाफ़क़त नहीं किया करें, ये ऐसा क्यों हो गया, ये काम उसका है तो उसी ने करना है, ये काम ऐसा है वैसा है। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता।
मतलब जो काम भी होता है, अब जैसे कि वो अपने सर्दियों के कपड़े निकाल के खुद ही रख लेंगे, और कभी मैं बीमार होती हूँ तो वो मेरे लिए कुकिंग कर लेते हैं। मतलब मिलजुल के अगर आप ज़िंदगी की गाड़ी चलाएंगे ना तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी, ना कि ये अना में रहें कि ये इसका काम है, ये उसका काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लड़कियां हो के भी तो हम बाहर का कितना काम कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मैं मॉल चली जाती हूँ, ग्रॉसरी ले आती हूँ, हालांकि मैं सोचूँ ये तो मर्द का काम है, मैं क्यों करूँ। तो इस तरह ना रिश्ते में मुनाफ़कत आ जाती है। रिश्ते में मुनाफ़कत बिल्कुल भी नहीं लाया करें। अच्छा, इसे मसाज करने के बाद मैंने स्टीम ऑन की और स्टीम दी फेस को। 15 मिनट से ज़्यादा आपने फेस को स्टीम बिल्कुल भी नहीं देनी है, इससे ज़्यादा आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। आप फेस पे कोई फेशियल नहीं करें, कोई चीज़ नहीं करें ना, जस्ट आप फेस पे ये कर लेना स्टीम, आप देखना आपका वो कितना रिलैक्स फील होगा। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है, देगची में पानी गर्म करें, टॉवल डालें और सर पे बांध लें। बालों के लिए स्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन मास्क के लिए। अच्छा, आप बोलेंगे हूर इतना ज़्यादा तेज़ बोलती है। इसलिए तेज़ बोलती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और मेरी और आपकी बातें नहीं ख़त्म होती। मेरा दिल करता है मैं आपके साथ बातें करती रहूं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने फेस पे लगाना है मास्क। मास्क की बहुत अच्छी लेयर लगानी है। इसका मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम से आपको ठंडा ठंडा इफेक्ट देगा। बैक कैमरे से मैं आपको टोटल सारी चीज़ों की डिटेल बता दूंगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं। ये रहा मेरा पॉलिशर, ये रहा स्क्रब, इसके बाद ये रही मसाज, और इसके बाद आ जाएगा मेरे पास क्या आएगा, फेस मास्क। हाँ, और इसके अलावा जी ये था रिमोट कंपनी का मास्क, और दूसरा कंपनी तो आपने देख ली थी, और रोज़ वाटर हमें चाहिए होगा। ये मेन चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं फेशियल और हेयर के लिए। एक टाइम के लिए आपके लिए काफ़ी हैं अगर आप लेके रख लें एक बंदे के लिए, तो एक टाइम के लिए नहीं, मतलब पूरे साल के लिए काफ़ी है। एक दफ़ा मतलब मैं तो डिफरेंट डिफरेंट फेशियल ट्राई करती हूँ, आप लोगों के लिए रिव्यू लाती हूँ, तो इसलिए मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा पड़े होंगे। लेकिन आप लोग ने बिल्कुल भी पैसे इस पे वेस्ट नहीं करने, जस्ट एक लें, जब वो ख़त्म हो जाए फिर दूसरा लें, क्योंकि ज़्यादा पैसे वेस्ट करना भी तो बुरी बात है ना। अब आप स्टॉक लगा के रख लें, चीज़ों का यूज़ वो होती नहीं है। यकीन करें, मैं आपको अपने अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको अपनी पूरी मेकअप रूम की एक एक चीज़ का बताऊंगी कि हमारे घर में कितना मेकअप पड़ा है, और हमारे घर में कितने सन ब्लॉक पड़े हैं, कितने सीरम पड़े हैं, कितने मास्क, कितने फेशियल पड़े हैं जो अभी तक सील पैक हैं, हमने यूज़ भी नहीं किए, और उसको पड़े हुए भी कोई सालों साल होने वाला है। अगर आपके पास चीज़ पैक पड़ी है तो वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगी। जब वो ओपन होती है उसके बाद 12 मंथ की एक्सपायरी डेट, अक्सर चीज़ों की एक्सपायरी डेट 12 मंथ की ही होती है। तो मैं इस कमरे में आ गई, हूर हुज़ैफ़ा के और मेरे हस्बैंड जो है निकाल के और अपने कपड़े रख रहे थे। मैंने कहा बस अब वो लगे हुए हैं, तो काफ़ी दिनों से मैं आपको बोल भी रही थी मैंने कपड़े निकालने हैं, कपड़े निकालने हैं, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज जैसे ही टाइम मिला मैंने कहा बस आज कपड़े निकाल ही लेती हूँ। हस्बैंड भी हैं साथ, तो ऊपर रखने वाले कपड़े वो रख लेंगे और मैं नीचे कबर्ड्स तैयार कर लूँगी। सर्दियों के कपड़े मेरे निकालने का तरीका ये है, पहले मैं गर्मियों की बिल्कुल भी नहीं निकालती, पहले मैं सर्दियों के कपड़े सारे बाहर निकाल के रखती हूँ। जो इनमें से गर्मियों के हैं वो मैं वापसी कबर्ड में रखूँगी, और जो सर्दियों के जब मैं निकालूँगी ना गर्मियों के, तो एट ए टाइम मैं ये कपड़े उसी बैग में डाल के वापसी रख लूँगी। इतने कोई कपड़े होते हैं बच्चों के, यकीन करें इनमें कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो बिल्कुल इन्होंने पूरी सर्दियों में पहने ही नहीं थे। तो कोशिश ये किया करें कि ज़्यादातर पुराने कपड़े निकाल दें ताकि नए कपड़ों की जगह बने और आप मतलब आपकी नज़र में आए और आप लोग यूज़ कर सकें। जब कपड़ों का स्टॉक ज़्यादा हो जाता है तो नए कपड़े बिल्कुल नज़र में आते ही नहीं, इग्नोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस अभी ये करूँगी, और साथ साथ बस सोच रही थी कि हस्बैंड को बोल रही थी तुम्हें भी सुकून नहीं है। हालांकि आज मैं अपनी स्किन केयर और ये चीज़ें कर रही थी, आज मैंने सोचा था मैं रिलैक्स रहूँगी और कमेंट्स पे एक वीडियो बनाऊँगी, बट फिर मुझे आइडिया आया कि कमेंट्स लोगों को मैं वीडियो बनाने से पहले बता तो दूँ कि नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है कमेंट्स पे। और न्याज़ भी मैंने करनी है। न्याज़ आज का दिन न्याज़ का था, इसलिए डिले होगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश थी और लेके मैं जाती कैसे और हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करते, तो इसलिए न्याज़ का थोड़ा डिले हो गया है। तो कल तो मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनाऊंगी, उससे नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया दूंगी कि काफ़ी ज़्यादा राइस और चीज़ें आप किस तरह अपने घर में बना सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में प्याज टमाटर, टोटल सारा आपको मैं डिटेल बताऊंगी, लेना आपको चाहिए।
बस यहाँ पे साथ साथ घर के काम चल रहे थे और मैंने फेस मास्क लगा के वीडियो बना रही थी। बच्चे मेरे हंस रहे थे, मम्मा फेस वॉश कर लें। मैंने कहा चुप हो जाओ, काम ख़त्म करने दो मुझे, फेस में बाद में वॉश कर लूँगी। अच्छा, मास्क को भी आपने ज़्यादा देर नहीं छोड़ना। मैंने जब ज़्यादा देर छोड़ा तो स्किन मेरी एकदम बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। 20 मिनट मैक्सिमम काफ़ी होते हैं मेरे ख्याल में फ़ेस के लिए। अक्सर लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो लोग ना दूसरों की ज़िंदगी जहन्नुम बना के और ख़ुद सजदों में जन्नत मांग रही होते हैं। मैं सोचती हूँ आप मकाफ़ात अमल आपको नहीं पता, मकाफ़ात अमल भी होता है। आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। लेकिन अपने दिल में ना किसी के लिए बद्दुआ नहीं दिया करें अपने दिल से। मेरे साथ जिसने जैसा किया है ना, मेरी आंखों के सामने उनके साथ वैसा हुआ है। लेकिन यकीन करें मैंने फिर भी उनके लिए बद्दुआ नहीं की, ना किसी के लिए मैं करती हूँ। ये बातें जो मैं आपको बताती हूँ ना, ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही होती। ना ही जो मेरे अपने रिलेटिव होते हैं वो ये देख के समझते हैं कि वो ये हमें बोल रही है। ये मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ जो सारी दुनिया की बात होती है और जो सारी दुनिया में होती है। जो मेरे रिलेटिव नहीं है, अगर वो इस चीज़ से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। मकाफ़ात अमल होता है ना, जो आपके साथ अच्छा करे या बुरा करे, लाजमी नहीं है कि बुरा ही। जो आपके साथ अच्छा करता है अल्लाह उसको उसके औलाद के थ्रू उसका बदला देता है। उसकी औलाद उसके साथ ही इतना अच्छा करती है। और जो आपके साथ बुरा करता है तो लाजमी उसके साथ बुरा होता ही होता है। वो कहते हैं ना कि अकेले रहने से, अकेले होने से, किसी को खो देने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा हो जाने से रब मिलता है और जब रब मिलता है तो फिर सब मिलता है। तो लाजमी ये नहीं सोचा करें आपके साथ भीड़ हो और आपके साथ सब हों, आप अकेले हों और रब आपको मिल जाए तो आपको फिर ज़िंदगी में और क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे ख़्याल में ज़िंदगी यही होती है कि आपके साथ भीड़ हो बट सिंसियर लोग नहीं हो, तो ऐसे लोगों का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो बस यही बातें आपके साथ मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ। दिल तो करता है मैं आपके साथ इतनी बातें शेयर करूँ, बट वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। रोज़ मैं आपके साथ कोई ना कोई अच्छी बात लाजमी शेयर किया करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो निकाल के कपड़े रखे थे ना, बिल्कुल ही उलट पुलट रखे हुए थे। फिर मैं आई, मैंने सही किए, और काफ़ी ज़्यादा कपड़े तो उन्होंने निकाले थे डोनेट करने के लिए और कुछ मैंने भी निकाल दिए, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं फिर पहने ही नहीं जाते। कोशिश किया करें कि कबर्ड्स में लिमिटेड स्टॉक रखें। हम निकाल के यहाँ पे सिर्फ घर में पहनने वाले कपड़े हैं। मेकअप मेरा सारा ऊपर होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने निकाल के कपड़े एडजस्ट किए हैं। एक तो इतना बड़ा ड्रेसिंग टेबल है कि इसमें अगर आप कोई चीज़ मेकअप रख भी लेना तो उधर से उधर घूमता हुआ चला जाता था। तो इसलिए फिर मैंने अपना मेकअप रूम ऊपर सेट कर दिया और यहाँ पे निकाल के जस्ट ये कपड़े हैं निकाल के, और बाकी जो इसके नए कपड़े हैं वो मैंने ऊपर कबर्ड में रखे हुए हैं। और लोग अक्सर कहते हैं हया आंखों में होनी चाहिए, पर मैं ये कहती हूँ हया किरदार में होनी चाहिए। आंखें कभी भटक जाती हैं और कभी मजबूत किरदार आंखों पर काबू पा लेता है। आंखें ना भटक सकती हैं लेकिन किरदार आपका मजबूत होना चाहिए। आंखों में हया होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना किरदार में हया होना ज़रूरी है। जो लोग ख़ुद अच्छे होते हैं वो दूसरों को भी अच्छा ही समझते हैं। जो ख़ुद गंदी नीयत के मालिक होते हैं वो दूसरों को भी गलत समझते हैं और उनकी छोटी छोटी चीज़ों को इतने गौर से नोट करते हैं कि बहुत ज़्यादा। अल्लाह माफ़ करने वाली ज़ात है। इंसान के हाथ में हो तो यकीन करें एक दूसरे का हम जनाजा पढ़ना छोड़ दें। अगर हमें एक दूसरे की नीयत पता चल जाए ना तो हम एक दूसरे की नमाज जनाजा पे आना भी छोड़ दें। इतनी मुनाफ़क़त होती है इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए। इसलिए अपने दिल को साफ़ करें, अपने किरदार को साफ़ करें। अपनी आंखों की हया भी ज़रूरी है लेकिन आंखों का पर्दा इतना ज़रूरी नहीं है जितना अंदर से आपका पर्दा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान इतनी जल्दी बदलता है ना कि जितनी जल्दी मेरे ख़्याल में दुनिया में कोई चीज़ भी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। तो खैर यहाँ पे अपने मैंने कपड़े वगैरह फुल ऑर्गेनाइज़ कर चुकी थी। फिर मैं आई ऊपर, मैंने लिया शावर और उसके बाद जी ये रहा है हूर के बाल। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था। अच्छा, हूर ने ना हालांकि गीले गीले बालों को बंद कर दिया था, बट जितने गिरने वाले बाल होते हैं ना, जैसे आपके डेली आप ब्रश करते हैं उसमें जितने बाल भी आपके आते हैं, अगर ये ट्रीटमेंट आप लगाएंगे तो मैं आपको शर्तिया कह देती हूँ कि आपके 1 वीक तक ब्रश में बाल नहीं आएंगे। यहाँ पे अभी हो गया था खाने का टाइम और हमने मंगवा लिए थे पिज़्ज़े। अच्छा, पिज़्ज़ा मैक्स में थर्सडे और वेडनेसडे को मेरे ख्याल में डील होती है 1 गेट 1 फ्री की। तो शेरू का पिज़्ज़ा हम हमेशा उसके लिए निकाल के रखते हैं। उसे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। पिज़्ज़ा मैक्स पाकिस्तानी ब्रांड है
और डील भी इस पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होती है। बट खैर आज तो संडे था, डील नहीं थी, हमने फिर ये रहा मेरे बालों का फाइनल रिजल्ट। बाल इतने कोई सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुए हैं, देखें। और बस यही वीडियो थी मेरी आज की। फेस पे मैंने जस्ट सन ब्लॉक लगाया है और सन ब्लॉक भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहा, शाहीन केमिस्ट से ही मैंने लिया था। अल्फते से पहले मैं लेती थी, ख़त्म हो गया था, फिर मैंने कोई साल बाद मुझे ये दोबारा मिला है। और बस अब मैंने फेस पे देखें, जो मेरे पिंपल्स थे ना, काफ़ी हद तक कवर हो चुके हैं। आप लोगों को सामने नज़र भी आ रहा होगा, कोई फिल्टर कोई चीज़ नहीं लगी। और मेरे हेयर्स को देखें, इतने सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करने आई थी। एक दफ़ा फाइनल आपको बालों का दिखा दूँ। मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए हैं। ये कोई वो वाली बाल नहीं है कि मैं इस पे स्ट्रेटनर फेर के इसको डेड स्ट्रेट करके आपको दिखाऊं। मैं आपको रियलिटी दिखा रही हूँ, जो रियल में इसका रिजल्ट आता है ये वो है। ऐसा नहीं आप लोग समझें कि डेड स्ट्रेट बाल हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाल इस हद तक होते हैं, मतलब रफ बाल आपके सारे गिर जाते हैं और इस तरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लुक आ जाता है और आपको खुद भी बहुत हल्का हल्का फील होता है। और फेस का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग की जो डालूंगी उसमें भी आपको फेस का पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आया है। अभी जस्ट मैंने सन ब्लॉक लगाया हुआ है। और बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों से मैंने ये करनी थी कि सांस ले लूँ ज़रा सा। अच्छा, बहुत ज़रूरी बात मैंने आप लोगों से ये करनी थी कि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स पे बना रही हूँ। आप लोग जो क्वेश्चन भी, जितने क्वेश्चन भी आपके हैं, आपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे लाजमी करने हैं। वो सारे कमेंट्स में पढ़ूंगी और उनके आंसर मैं आपको दूंगी। जितने आपके सवाल आते हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं, चाहे मुझे बुरा भला कहना है, मुझे अच्छा कहना है, जो आप लोग कहेंगे सबके आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं लाजमी दूंगी। और वीडियो सिर्फ बनेगी ही उस पे, क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चाहूंगी आपसे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और मिकाल भी आपसे इजाज़त चाहेगा। मिकाल आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ना 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 ना, बोलो मम्मा की वीडियो को, मम्मा की वीडियो को लाइक करना, लाइक। और मुझे कैसे बोलते, लाइक करना, जोर से बोलो, सब्सक्राइब करना। बस। अच्छा, मिकाल आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता है मिकाल। चलें जी, चाहूंगी आपसे इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, मैंने कहा लाइव आके भी आपको अल्लाह हाफिज़ कर लूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप सब ने। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर लेना और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।